हाँ जी बच्चा पारी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि 6 मार्कर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आता है और बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी टॉपिक है अगर आपने एक बारी अटेंटिव होके पढ़ लिया। सो दिस इज़ काजल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉमर्स हेल्प ट्यूशन सेंटर। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम बनाते क्यों हैं और किस काम आता है। देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता है, देयर आर मैनी ओनर्स, मोर देन वन ओनर्स। देखिए, पार्टनरशिप कौन स्टार्ट करता है? ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ फ्रेंड। आप दोनों ने मिलके पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर दी। अब पार्टनरशिप फॉर्म आपने स्टार्ट करी तो इस फॉर्म में आप दोनों ने पैसा लगाया, आप दोनों ने बिजनेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, आप दोनों ने सारे काम किए। अब जब काम आप दोनों ने किए हैं तो ओनर्स भी आप दोनों ही हुए, ना तो आप अकेले ओनर हो ना आपका फ्रेंड अकेला ओनर है, आप दोनों ओनर्स हो। जब आप दोनों ओनर्स हो तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इनकम्स मिलेंगी, सैलरीज मिलेंगी और आपको कुछ देना भी पड़ेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये वो। तो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो कि पार्टनर का खुद का हिसाब करने के लिए हम लोग बनाते हैं। इसका फॉर्मेट लेजर अकाउंट की तरह ही होता है। एक बारी रीडिंग लगा लेते हैं, क्या लिखा है। देखिए, इन पार्टनरशिप there are more than one owners and we have to make a record of capitals of partners differently by preparing capital accounts of the partners. There are two methods. मैंने कल भी बताया था और बहुत टाइम से बताती आ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के। एक होता है व्हेन द कैपिटल इज़ फ्लक्चुएटिंग और एक होता है व्हेन द कैपिटल इज़ फिक्स्ड। ये दो केसेस फर्म जो है अपने हिसाब से चूज़ करती है जब उनकी पार्टनरशिप डीड बन रही होती है, तो उस डीड में लिखवाया जाता है कि फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। अब मैडम, आपने तो हमें ये सिखाया था कि डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, तो फॉर एग्जांपल मैं और मेरा फ्रेंड हमारी फर्म में डीड नहीं बनाते हैं तो हमारे कैपिटल अकाउंट नहीं बनेंगे क्या? कैपिटल अकाउंट्स तो आपके बनेंगे और हमेशा बनेंगे कैपिटल अकाउंट्स, क्योंकि आपका हिसाब तो रखना है ना फर्म को, पैसा आया कहाँ से, कहाँ गया है पार्टनर के पास। तो कैपिटल, जब आपके कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे, जब आपके पास डीड नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग लेके चलेंगे, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग में हम लोग सिंगल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग जो है फिक्स्ड का काम भी कर लेते हैं और फ्लक्चुएटिंग का भी कर लेते हैं। इसलिए हम लोग इसको ही मानकर चलते हैं एक ही अकाउंट। जब फिक्स्ड में दो अकाउंट्स बनते हैं तो हम दो काम क्यों करेंगे भाई, जब हमने डीड ही नहीं बनाई है, हम इतने आलसी हैं कि हमने डीड ही नहीं बनाई, तो हम फिर दो काम क्यों करेंगे? हम फ्लक्चुएटिंग लेकर एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखिए, प्रेपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, ओनली सिंगल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन दिस केस, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब उसका फॉर्मेट देख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग के केस में कैसा दिखता है। फ्लक्चुएटिंग के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम, अगर 50 पार्टनर्स है तो 50 कॉलम्स बनेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स बनेंगे। ए बी मैंने 2 पार्टनर लिए हैं। फिर क्रेडिट साइड पे भी पर्टिकुलर्स और ए बी। अब जब ये डेबिट होगा तो किससे होगा और क्रेडिट होगा तो किससे होगा? बेस्ट सोर्स टू स्टडी दिस इज़ टी.एस. गरेवाल का डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम है, देखिए एक बार। जब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको इन चीज़ों से क्रेडिट करना है और इन चीज़ों से डेबिट करना है। जब भी पार्टनर कोई जो है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, मिड बिटवीन द ईयर कोई भी अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसे एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, आपको पता है, और उससे हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगी, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा तो भी क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो भी क्रेडिट होगा, प्रॉफिट मिलेगा तो भी क्रेडिट होगा। अब डेबिट किससे होगा? सब कुछ देते थोड़ी ना रहेंगे, हमको लेना भी है कुछ उससे। हम लेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होंगी वो पार्टनर ने अपनी कैपिटल से निकाली है तो कैपिटल कम हो जाएगी, कम होएगी तो हम उसको डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट,
जब वो प्रॉफिट से ड्राइंग्स करेगा, प्रॉफिट भी उसी का शेयर था जो कि कैपिटल अकाउंट में जाना था अगर उसे मिलता। अब उसे मिलने से पहले ही एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स में से उसने ड्राइंग्स कर ली। अब ड्राइंग्स कर ली तो उसे हम डेबिट करके उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, उससे लेंगे ना पैसा वापस, तो फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेगी, उसको डेबिट कर देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा। अब आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन सी ड्राइंग्स पर चार्ज होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब चार्ज होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग उससे निकाल लेंगे, जो उसने ड्राइंग्स करी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके उससे कैपिटल अकाउंट से वसूल कर लेंगे ड्राइंग अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जब प्रॉफिट दिया तो क्रेडिट किया, अब हमेशा तो प्रॉफिट होगा ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, लॉस भी हो सकता है, कई बार मैनेजमेंट ढीली होने की वजह से लॉस भी हो सकता है। लॉस होगा तो उसे भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे पर डेबिट साइड पे, प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट में और लॉस जाएगा डेबिट में। तो ये हो गया फॉर्मेट। एक बारी नोटबुक पर भी देख लीजिए कैसा फॉर्मेट है। देखिए सबसे पहले तो बैलेंसेस ज़रूर लिखेंगे, बैलेंसेस लिखना नहीं भूलेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, ये हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तब क्रेडिट होगा, एडिशनल कैपिटल से क्रेडिट होगा, सैलरी कमीशन से क्रेडिट होगा, प्रॉफिट मिलेगा तो क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स करेगा चाहे कैपिटल से करेगा चाहे प्रॉफिट से करेगा डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा तो डेबिट होगा। लॉस हो गया तो इस साइड डेबिट पे डालेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन करके। अब ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब ऐसा तो फिक्स नहीं है ना कि पार्टनर्स हमेशा फ्लक्चुएटिंग ही बनाएंगे, कईयों की जो है सोच होती है कि हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक करंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स होंगी, करंट अकाउंट में बाकी सारी एडजस्टमेंट्स होंगी। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ वो एडजस्टमेंट होंगी जो कैपिटल से रिलेटेड होगी, जैसे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है, और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये दो चीज़ों से ही क्रेडिट और डेबिट होता है। मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमेशा प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, ड्राइंग्स से ऊपर इंटरेस्ट, सब कुछ उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर प्रिसाइज थिंकिंग होती है पार्टनर की। पार्टनर जब ये वाला फॉर्मेट चूज़ करता है तो इसका मतलब वो चाहता है कि कैपिटल की चीज़ों को हम अलग रखें और करंट अकाउंट की चीज़ों को अलग रखें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखिए इज़ प्रिपेयर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स ओनली रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, सिर्फ 3 चीज़ें। अब देखते हैं ये डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है। जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा, मैंने बताया 2 अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 चीज़ों से क्रेडिट और डेबिट होगा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों में आता है, सब केसेस में आएगा। कैपिटल अकाउंट जब भी बनेगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आएगा ही आएगा। अब देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा एडिशनल कैपिटल से, डेबिट होगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल से, यानी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से। जब भी पार्टनर कैपिटल से पैसा विड्रॉ करके लेके जाएगा तो डेबिट, और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा मिड बिटवीन द ईयर तो उसको क्रेडिट कर देंगे। करंट अकाउंट में सारा कचड़ा कबाड़ उसमें जाएगा। अब मतलब कहने का मतलब है कि पार्टनर ने कैपिटल अपना अलग कर लिया, करंट अकाउंट में बाकी सारा सिस्टम बाकी उधर चला जाएगा। डेबिट साइड पे हम डालेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉस, पहले बता दिया मैंने। और क्रेडिट होगा रेम्यूनरेशन यानी सैलरी कमीशन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, और प्रॉफिट मिलेगा उससे क्रेडिट होगा। एक बार नोटबुक पर फॉर्मेट देखेंगे हम लोग। देखिए कैपिटल अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे, बहुत छोटा फॉर्मेट है। डेबिट होगा ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से और क्रेडिट होगा एडिशनल कैपिटल से, ख़त्म। अब यहाँ देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू appropriations from profit, that is interest on capital, salary, commission, interest on drawings and drawings from profit। इसका फॉर्मेट होगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे ही डालेंगे, है ना। अब देखिए क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट सबसे। डेबिट होगा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सी? प्रॉफिट वाली, ना कि कैपिटल वाली। मैंने भी गलती से पहले कैपिटल लिख दिया था, याद रखना। प्रॉफिट वाली ड्राइंग से डेबिट होगा, कैपिटल वाली ड्राइंग्स आएंगी ऊपर। ये देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल्स ऐसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिफरेंस।
डिफरेंस पढ़ने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट्स बनते हैं? 2 अकाउंट्स बनते हैं, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग यानी करंट अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ 1 अकाउंट बनता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज, जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो कैपिटल अकाउंट इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ 2 चीज़ों से चेंज होगा, या तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से या कैपिटल विड्रॉ करने से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बैलेंसेस चेंज होंगे, हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन, transactions relating to capital are transferred to fixed capital account, and transaction of drawings, interest on capital, salary, commission, share of profit or loss are transferred to current account। मैंने बता दिया कैपिटल में सिर्फ कैपिटल की एडजस्टमेंट होंगी और करंट अकाउंट में बाकी सारी एडजस्टमेंट होगी एप्रोप्रिएशंस की। फ्लक्चुएटिंग में सारा काम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी, कैपिटल का भी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, सैलरी का भी, कमीशन का, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, सब कुछ इसमें आ जाएगा। बैलेंस, फिक्स कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये क्वेश्चन मेरे खुद के पेपर में आया था, अब जो मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया था बोर्ड्स का, उसमें मेरे ये क्वेश्चन आया था, कैपिटल अकाउंट का क्या नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, क्या डेबिट बैलेंस हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए ना, 2 ही चीज़ों से तो ये क्रेडिट और डेबिट हो रहा है, कैपिटल विड्रॉ करने से या कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से, तो नेगेटिव बैलेंस का सवाल नहीं उठता यहाँ पर। और फ्लक्चुएटिंग में क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। सेम क्वेश्चन आया था मेरे पार्टनर जो मेरे बगल में बैठे थे, उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट भी हो सकता है, उसको 1 मार्कर में एक्सप्लेन करना था। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में आता ही आता है, पता नहीं क्यों सीबीएसई बार बार रिपीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं ऑल द केसेस वेदर द कैपिटल्स आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। करंट अकाउंट हम सिर्फ तब बनाते हैं जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। अब बैलेंस ऑफ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस व्हेन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। देखिए, जब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो होगा तब कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तब क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। और करंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। नेचर कैसा है? In case of fixed capital account balance generally remains unchanged from year to year। मतलब कैपिटल अकाउंट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, उसका बैलेंस हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, इट चेंजेस व्हेन फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विद कैपिटल विड्रॉन बाय अ पार्टनर। और करंट अकाउंट का बैलेंस जो है डज नॉट चेंज विद कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन बाय द पार्टनर, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, क्योंकि करंट अकाउंट में सिर्फ वो आइटम्स आती हैं जो एप्रोप्रिएशन की होती हैं, बाकी सारा काम कैपिटल अकाउंट में हम लोग कर लेते हैं व्हेन द कैपिटल इज़ फिक्स्ड। ट्रांजैक्शंस जो हैं, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर। कैपिटल मैंने आपको पहले ही बताया था डीलर कंसेप्ट के टाइम पे, कैपिटल एक ऐसी अमाउंट होती है जो पार्टनर स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करता है ताकि वो शेयर ले सके प्रॉफिट और लॉस का फर्म से अपनी रेशियो में। ठीक है, और करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन सच एज ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस। ये तो आपको याद हो गया होगा, मैंने इतनी बारी बता दिया। ठीक है जी, तो ये था थ्योरी रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके मेथड्स। आप एक बार इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पक्का समझ आ जाएगा। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो टॉपिक है कंप्लीट करेंगे, जो रेम्यूनरेशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्णा एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।